तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डार्क ट्रूथ्स जो पब्लिक वाईफाई के अंदर हैकर्स जो टेक्निक्स टूल्स यूज़ करते हैं लोगों का डाटा स्टील करने के लिए, उनके बारे में आज की वीडियो में बात होने वाली है। तो सबसे पहली टेक्निक के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि कहलाती है मैन इन द मिडिल अटैक। तो इसका बेसिकली सिंपल सा फंडा मैं समझा देता हूँ आपको। होता क्या है, सिंपली यूज़र जब एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन से किसी तरीके से एक्सेस कर रहा होता है तो वो होता है सिंपली जो आमतौर पे हो रहा होता है। बट अगर वहीं पे बीच में एक और थर्ड पार्टी आ जाए तो उसको हम कहते हैं मैन इन द मिडिल। जिससे होता क्या है, सारा डाटा वो इसके थ्रू होता हुआ जाता है और इसके थ्रू होता हुआ वापस आता है, जिससे वो सारा डाटा आपका पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। तो अब बढ़ते हैं नंबर फर्स्ट टेक्निक और टूल की तरफ, जिसका नाम है रिस्पॉन्डर। तो रिस्पॉन्डर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन क्या होता है। ठीक है, विंडोज़ इन्वायरमेंट्स, बहुत सारी कंपनीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर विंडोज़ के नेटवर्क्स बने हुए होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन्स। ये येलो कलर का जो ट्राइंगल बना हुआ है ये है एक डोमेन। उस डोमेन के अंदर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो कि डोमेन से कनेक्टेड हैं। तो ये सारे यूज़र्स करते क्या हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए एक रिक्वेस्ट को भेजा जाता है जिसको हम कहते हैं LLMNR रिक्वेस्ट। ठीक है, वो एक बेसिकली ऑथेंटिकेशन टोकन आप समझ लो वो जा रहा होता है इस डोमेन कंट्रोलर के पास। और जब डोमेन कंट्रोलर के पास सारे डोमेन डेटाबेसेस का एक्सेस है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से चेक करेगा, उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज़ कर देगा सारे यूज़र्स को। अब अटैकर क्या करता है, अटैकर बेसिकली आ जाता है उस नेटवर्क के अंदर और कनेक्ट हो जाता है उस नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, उस नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद वो वहाँ पे चलाता है रिस्पॉन्डर। रिस्पॉन्डर की ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करता है, जिसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके एक मरतबा दिखाता हूँ अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, यहाँ पे सबसे पहले करते हैं क्लियर रिस्पॉन्डर, और इस तरीके से ही रिस्पॉन्डर की कमांड जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये पॉइजनर्स के अंदर LLMNR, NBT, NS, MDNS, DNS, ये सारे पॉइजनर्स हमने ऑन करे हुए हैं। जिसका मतलब क्या है, जितनी भी सारी रिक्वेस्ट LLMNR वाली, NBT, MDNS वाली नेटवर्क के ऊपर इसको शो होंगी, उनको ये रिस्पॉन्ड करेगा, उनको पॉइजन करेगा और ये बोलेगा कि मैं डोमेन कंट्रोलर हूँ, तुम अपने ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स मुझे दे दो। उसके बाद होगा क्या, ये सारे क्लाइंट्स जो हैं अपने ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स इस बंदे को शेयर कर देंगे, जिससे हम वो सारे ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स को चुरा सकते हैं। वो NTLM के हैशेस हो सकते हैं जिनको हम ऑफलाइन हैशकैट और डिफरेंट हैश क्रैकिंग टूल्स की मदद से क्रैक करके क्लियर टेक्स्ट में पासवर्ड को वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। नंबर सेकंड पे हमारे पास आता है बेटर कैप। ये बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल है और इसका एक सेकंड वर्जन आता है जिसको हम कहते हैं एटर कैप। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर आता है। इसको इंस्टॉल करने की कमांड sudo apt इंस्टॉल एटर कैप एंड एटर कैप -g से हम इसको जो है एग्जीक्यूट करके रन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेटर कैप दिखा देता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट करके। बेटर कैप स्टार्ट जैसे हम लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस हमें मिलता है। हेल्प की कमांड चलाने से यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस टूल को डिटेल में सिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने एटर कैप टूल की तरफ जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ आता है। ठीक है, एटर कैप -G अगर हम टाइप करेंगे तो यहाँ पे टूल हमारे पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें अपना इंटरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है, नेटवर्क। उसके बाद स्टिक वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये टूल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डेटाबेस वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे पास वो सारे क्लाइंट्स, वो सारी डिवाइसेस आ जाएंगी जो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं और अवेलेबल हैं। इस आइकन पे क्लिक करके ये एक मरतबा ये सारी डिवाइसेस को सर्च करेगा और अपडेट कर देगा पूरे डेटाबेस को। तो इस वक्त मेरे नेटवर्क के अंदर या मेरे राउटर से ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिनको मैं राइट क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ टारगेट्स के अंदर। ओके, टारगेट्स के अंदर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर पॉइजनिंग में जाके पॉइजनिंग कर सकता हूँ, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे अटैक मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये सारे अटैक्स वाईफाई के थ्रू परफॉर्म होंगे। ओके, अब बढ़ते हैं फोर्थ टूल की तरफ, जो बल्कि फोर्थ ये एक हैकिंग टेक्निक है जिसको हम कहते हैं ईविल ट्विन। ये बेसिकली एक अटैक होता है। तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ ईविल ट्विन अटैक क्या होता है। आमतौर पे होता क्या है, जनरली वाईफाई के साथ जब यूज़र्स कनेक्ट हुए हुए होते हैं तो वो एक वाईफाई एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हुए हुए होते हैं जो कि एक ऑथराइज्ड होता है, और मतलब वो एक ट्रस्टेड एक्सेस पॉइंट होता है जिससे सारे यूज़र्स कनेक्ट हुए हुए होते हैं। तो अब बेसिकली हैकर क्या करता है, वो इसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम एक और फेक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करता है। सबसे पहले एक एक्सेस पॉइंट क्रिएट करेगा, देन सेकंड नंबर पे वो क्या करेगा, एक डी ऑथ अटैक परफॉर्म करेगा, जिससे ये सारे यूज़र्स क्या होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद वो सारे यूज़र्स को फोर्स करेगा ऑटोमेटिकली इस वाईफाई से कनेक्ट होने पे। ओके, तो ये सारे यूज़र्स फिर क्या होंगे, इस वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे जो कि उस यूज़र ने, जो कि उस अटैकर ने बनाया है। इसके बाद होगा क्या, सारे यूज़र्स के कुकीज़ और क्रेडेंशियल्स वगैरह सबका एक्सेस आ जाएगा अटैकर के पास, एंड वो सबको आराम से एक्सेस कर सकता है।
ये सिंपली होता है हमारा ईविल टोन अटैक। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। नंबर 5 के ऊपर हमारे पास आता है वाईफाई पाइनएप्पल। ये बेसिकली एक टूल है जो कि हैकर्स और एडवांस्ड टेक्निक्स के अंदर और एडवांस्ड जो पेन टेस्ट्स होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, एडवांस्ड एंगेजमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इस टूल को मैं आपको दिखाता हूँ। अगर हम जाएंगे हैक5 की वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे आपको ये बेसिकली एक राउटर मिलता है। इस राउटर को हम ऑन करते हैं, इस राउटर से बेसिकली हम एक्सेस पॉइंट क्रिएट करते हैं, इस राउटर से अपना कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमें एक पूरा जो है इंटरफेस मिलता है। अगर मैं इस वीडियो को चला के आपको दिखाऊं तो ये इंटरफेस है, इस तरीके से हम इसमें लॉगिन करेंगे। यहाँ से हम काफ़ी सारे वाईफाई अटैक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डी ऑथ कर सकते हैं सारे क्लाइंट्स को। इसके अलावा हैंडशेक को कैप्चर कर सकते हैं, जिसको हम ऑफलाइन क्रैक कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है, एक हैंडशेक होता है वाईफाई का, जिसको हम कैप्चर करके ऑफलाइन क्रैक करके उस वाईफाई का पासवर्ड निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली एक टूल है जिसको एडवांस्ड एंगेजमेंट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। अब बढ़ते हैं नंबर लास्ट टूल की तरफ, जो है हमारा वायर शार्क। वायर शार्क के थ्रू बेसिकली होता क्या है, ये एक पैकेट कैप्चर टूल है जो कि नेटवर्क के अंदर हम इंटरफेस डिफ़ाइन करते हैं नेटवर्क का। उसके बाद वो उसको स्निफ़ करता है, मतलब उसके पैकेट्स को सारे कैप्चर्स करता है और हम उस पैकेट्स को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं उसका। तो अब मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ एक रियल हैकिंग सिनेरियो। तो हम एक वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बेसिकली लॉगिन पैनल है और ये वेबसाइट HTTP के ऊपर परफॉर्म कर रही है, मतलब इसका ट्रैफिक इनक्रिप्टेड नहीं है। तो अब हम अपना वायर शार्क टूल ओपन करते हैं। इस वायर शार्क टूल को आप अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इसके अलावा काली लिनक्स के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हुआ हुआ आता है। यहाँ पे हम अपना इंटरफेस डिफाइन करेंगे। वाईफाई पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक फ़िल्टर लगाना पड़ेगा जिसका नाम है HTTP। HTTP लिखने के बाद सिंपली मैं एंटर प्रेस कर दूँगा और यहाँ पर हमारा जो है फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। ओके, HTTP फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद हम सिंपली जाएंगे उस वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटर डालूँगा और पासवर्ड फील्ड के अंदर पासवर्ड डाल के जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कैप्चर हो जाएगा हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अगर हम इस पोस्ट रिक्वेस्ट को देखें जो कि यूज़र info.php की है, इसको राइट क्लिक करेंगे, फॉलो एंड HTTP स्ट्रीम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड द पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड 123 एंड जो मैंने पासवर्ड डाला था क्लियर टेक्स्ट के अंदर हमें पासवर्ड मिल गया है। तो ये नेटवर्क के अंदर अगर टूल होगा और काफ़ी सारे यूज़र्स अगर ट्राई कर रहे होंगे तो हम उनके क्रेडेंशियल्स को, यूज़र नेम, पासवर्ड्स को इस तरीके से देख सकते हैं। ये सारे टूल्स और टेक्निक्स इंशाल्लाह मेरे चैनल के ऊपर डीपली वीडियोस के अंदर भी आने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।